तो हम बात यहाँ डैसेल्फ की कर रहे थे। डैसेल्फ एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, फुल्ली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ठीक है, ये ई कॉमर्स की तर्ज पर काम करने वाली, ई कॉमर्स की तर्ज मतलब फ्लिपकार्ट अमेजन की तर्ज पर ये काम करने वाली है। आप घर बैठे इसमें ऑर्डर कर सकते हो, आपको सामान घर बैठे आ जाएगा। इसके इसमें आपको परचेस करने या सेलिंग करने की मजबूरी भी बिल्कुल नहीं है। आप जब चाहो करो, नहीं करना है मत करो, कोई तकलीफ नहीं है। ये अमेजन फ्लिपकार्ट की तरह काम करने वाली कंपनी है। ठीक है, अभी कंपनी, अभी आपको पता होगा ग्रुप में मैसेज डाला है, जो हमारा पहला प्रोडक्ट है विटाला, विटाला सुपर मिनरल वाटर। ठीक, गालिब सर के पास गालिब सर के पास आया है, आज ही आया है। ठीक है, कंपनी ने इनके पास भेजी, कंपनी ने कैसे भेजी? ठीक, अब ये विटाला जो कंपनी है यूएसए कंपनी है। ठीक है, ये जो सेलर बैठा है कहाँ बैठा है? अमेरिका में बैठा है, लेकिन हम यहाँ इंडिया से ऑर्डर करेंगे। ठीक, इंडिया से ऑर्डर करेंगे, ये यूएसए से हमारे पास आएगा। ठीक, जैसे ही अमेजन फ्लिपकार्ट में हम ऑर्डर करते हैं, वो सेलर हमारा, या जो मोबाइल हमने खरीदा है या जो भी प्रोडक्ट हमने खरीदा है, हमको नहीं मालूम वो कहाँ से आ रहा है। वो दिल्ली से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, हमको नहीं पता होता। हमने हमने कंपनी से खरीदा, कंपनी हमको विद इन 3 से 4 दिन तक, 4-5 दिन में यहाँ हमारे घर पहुंचा के देती है। वैसे ही यहाँ जो प्रोडक्ट है, जितने डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, वो चाहे किसी भी दुनिया के हो, किसी भी दुनिया में हो, वहाँ वो सेलर बैठा हो, वहां से जब आप ऑर्डर करोगे तो हमारी डैसल कंपनी उसको आपके घर तक पहुंचाएगी। इसके लिए उनने एक अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय क्या कहते हैं उसको, कुरियर कंपनी के साथ टाई अप किया है, अंतरराष्ट्रीय कुरियर कंपनी के साथ टाई अप किया है, जिसमें वो ये उसी कुरियर कंपनी से ये बिटाला गालिब सर के पास आज पहुंचा है। ठीक है, ये प्रोडक्ट पहुंचना है, तो ये पूरी तरह से ऑनलाइन है ना, अमेजन फ्लिपकार्ट की तरह काम करने वाली है। ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ठीक है, इसमें ना प्रोडक्ट खरीदने की कोई मजबूरी है, ना ही बेचने की कोई मजबूरी है। ये यूएसए रजिस्टर्ड कंपनी है, यूएसए, ये यूएसए रजिस्टर्ड कंपनी है। इसका हेड ऑफिस अभी अमेरिका में है, और बहुत जल्द इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर इसके पेपर वर्क तैयार हो रहे हैं। बहुत जल्द यहाँ के पेपर वर्क कंप्लीट होने के बाद में यहाँ के भी सारे प्रोडक्ट इसमें शामिल हो जाएंगे, हमारे पोर्टल पे आ जाएंगे। जब आप ऑर्डर करोगे विद इन 3 से 4 दिन के अंदर आपके घर पहुँचने वाले हैं। ठीक है, चल, अब आप यहाँ हो, आपके नीचे टीम डेवलप हो गई, करीब कितने 1000 लोगों की टीम डेवलप हो गई। ठीक, ये 1000 लोगों के वॉलेट में अच्छा खासा पैसा है, एमबी कमीशन इनको आ रहा है। और हमारी कंपनी कौन सी कंपनी है? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग पोर्टल पे बहुत सारे प्रोडक्ट लाइव हो गए। ठीक है, सब आने वाला है, कपड़े लत्ते नमक मिर्ची सब आएगा, इंडिया के भी सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं। हाँ, और वो जब जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट पे वो जो खरीदी करते हैं, वैसा अगर वो यहाँ से खरीदी करेंगे, ठीक, वहां से खरीदी करेंगे, तो ये 1000 लोगों से आपको परचेसिंग की कमीशन आनी। परचेसिंग की कमीशन कैसे आनी? 1000 लोगों की, मान लो ये 1000 लोगों ने फर्स्ट महीने में सबने $100 का सामान खरीदे। ये 1000 लोगों ने क्या करे? $100 का सामान खरीदे। ठीक है, कितना हो गया? ये $1,00,000 का बिजनेस हुआ 1,00,000 का बिजनेस हुआ है ये बिजनेस। ठीक, इस बिजनेस में मान लो कंपनी ने इस $100 पे $10 का मार्जिन कमाई। कितने डॉलर का मार्जिन कमाई? $10 का। तो ये 1000 गुणित 10 बराबर कितना होता है? 1000, सॉरी 1000 गुणित 10 बराबर 10,000। मतलब ये इसमें से ये 1000 लोगों से आपको 10,000 10,000 की इनकम जनरेट हुई कंपनी को। ठीक है, कितनी कंपनी को जनरेट हुई? 10,000 की इनकम जनरेट। अब कंपनी इसको कैसे बांटेगी? कंपनी इसको 4 भागों में बांटेगी। कितने भागों में बांटेगी? 4 भागों में। पहला 2.5% यानी 25%,
पहला 25% आपने जितने डायरेक्ट मारे, इनमें जो लोग आपके डायरेक्ट होंगे उनसे 25% आपको आपको आ जाएगा। ठीक है, 25% आपको आ गया। दूसरा 25%, 2.5 यानी 25% वो जो आरबी कमीशन बताया था उसमें चले जाएंगे 25%। ठीक है, तीसरा 2.5 एमबी कमीशन जो बताया था उसमें चले जाएंगे। ठीक, ये तीन मतलब ये आप ही के बीच में बढ़ गया ये प्रॉफिट। ठीक, चौथा चौथा ये चौथा 25% यानी 2.5% ये सीधे कंपनी को जाएगा, ये आपको नहीं है, ये सीधा कंपनी को जाएगा चौथा हिस्सा इसका। ठीक है, पहला कंपनी को कहां से गया था, 129 में से $9 कंपनी को जाने। ठीक है, ये पर मंथ आप जब जब भी MB1 क्वालिफाई करेंगे आपके वॉलेट से $129 कटेगा, $129 कटेगा तो $9 कंपनी को जाएंगे। जिससे कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी में नए नए प्रोडक्ट लेके आएगी, नए नए वेयर हाउस बनाएगी, सब बनाएगी। ठीक है, तो $9 कंपनी को यहाँ से जाते हैं और 25% यहाँ से जाते हैं। ठीक, 4 तरीके से कमीशन देखिए। पहला AMB कमीशन, ठीक है, जो 1 से लेके 7 लेवल तक के। ठीक, मतलब AMB 1, AMB 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये कमीशन पहली कमीशन। दूसरी देखी अपन ने आरबी कमीशन। ठीक है, तीसरी अपन ने देखी एमबी कमीशन। ये तीनों कमीशन ये जो $129 है इसी से जनरेट होनी है। प्लस चौथी परचेसिंग वाली इनकम, जो परचेसिंग वाली इनकम इन फ्यूचर इतनी बड़ी होने वाली है कि ये एमबी आरबी ये सबकी इनकम उसमें छोटी पड़ जाएगी। क्यों छोटी पड़ेगी, क्योंकि अब इसको मेन अच्छे से समझना है कि परचेसिंग की पावर बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत बड़ी इनकम बनने वाली है। इन सब ये जो अभी 3-4 इनकम बताए, इनसे बड़ी इनकम इससे आने वाली है। क्यों आने वाली है, क्योंकि आज के समय में आप देख रहे होंगे अमेजन, फ्लिपकार्ट, जहां आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देते, लेकिन सिर्फ आपको जब भी मन करता है आप वहां से प्रोडक्ट बाय करते हो। और जब प्रोडक्ट बाय करते हो तो हम मुश्किल से 7 महीने में 1-2 बार प्रोडक्ट बाय करते हैं, या कोई साल में 1-2 बार करता है। लेकिन कंज्यूमर बेस उसके पास बहुत बड़ा है, तो उसके पास पर मंथ सेलिंग होती है, पर दिन सेलिंग होती है, पर घंटे सेलिंग होती है, और उस सेलिंग से वो बहुत बड़ी इनकम जनरेट करता है, बहुत बड़ी। यानी आप मान के चलो अमेजन आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, फ्लिपकार्ट बहुत बड़ी कंपनी है अपने देश की। ठीक है, किसके दम पे है वो, सेलिंग के दम पे। क्या सेल करता है, वो सब सेल करता है, नमक, मिर्ची, तेल, कपड़े, ये सब। अब ये जब सेल करता है तो ये आप कई बार देखोगे कि मार्केट से सस्ते सामान वहां मिल जाते हैं। जो सामान हम मार्केट में ढूंढने जाएंगे तो 10 दुकानें 20 दुकानें ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेंगे, वहां फ्लिपकार्ट पे अमेजन आसानी से मिल जाते हैं और अपन ऑर्डर करते हैं और आ जाते हैं। ठीक है, ठीक। अब वो सस्ते क्यों होते हैं ये भी अपने को समझना है। सस्ते इसलिए होते हैं कि ये जो यहाँ जो है फ्लिपकार्ट अमेजन खुद कोई सामान नहीं बेचता, फ्लिपकार्ट अमेजन खुद कोई सामान नहीं बेचता, सामान कोई और बेचता है। यहाँ ये फ्लिपकार्ट है, ठीक है, ये खरीदने वाला है, ठीक, ये फ्लिपकार्ट हो गया और ये खरीदने वाला हो गया, ये सेलर है। ठीक, मान लो एक मोबाइल बेच रहा है ये बंदा यहाँ फ्लिपकार्ट पे मोबाइल बेच रहा है। ये बहुत बड़ा मार्केट है आज का, बहुत बड़ा मार्केट। तो छिंदवाड़ा वगैरह आप बड़े शहर में जाते हो ना, जो बहुत मार्केट देखते हो ना, आसपास चारों तरफ दुकानें देखते हैं, ये उससे भी बड़ा मार्केट है एक छोटे से मोबाइल के एप्लीकेशन पे आपके। ठीक है। अब यहाँ ये सेलर बैठा है एक जो मोबाइल बेच रहा है, मान लो एक मोबाइल ये 12,000 में बेच रहा है। ठीक, अब ये कहाँ से बेच रहा है, इसका कोई खुद का शोरूम नहीं है, ये कोई मार्केट में बहुत बड़ी जगह लेके नहीं बैठा है, ये कहीं बिल्कुल आउट में बैठा है। हो सकता है उसके घर में बैठा हो, वो घर से अपना क्या करेगा, यहाँ बंदे ने ऑर्डर किया, ऑर्डर इसके पास जाएगा,
ये यहाँ उसके पास ऑर्डर गया, ये यहाँ से अपना मोबाइल पैक करेगा, ये कंपनी को भेज देगा। कंपनी भी किसको भेजेगा? ये फ्लिपकार्ट को नहीं भेजेगा, ये जो डिलीवरी करती है उस कंपनी किससे के साथ इनके टाई अप रहते, ठीक है, ई कार्ड हो गया, डिलीवरी वाले ऐप हो गए, इनके साथ इनके टाई अप होते। तो ये क्या करते हैं, ये इससे ऑर्डर इसके पास गया, ये ऑर्डर फॉरवर्ड करेगा डिलीवरी कंपनी को, डिलीवरी कंपनी को साथ में इसको ऑर्डर कर, इसके पास ऑर्डर गया, इसने ऑर्डर पैक किया है, डिलीवर वाली कंपनी इसके पास से पैकेट उठाएगी और पैकेट उठा के ये आप तक पहुंचा देगी, ठीक। अब ये एक सेलर था 12,000 में मोबाइल बेच रहा था, यहाँ दूसरा सेलर आ गया, वही मोबाइल बेच रहा है 11,500 रुपए। है, मिलते हैं ऐसे विकल्प आपके पास, मिलते हैं इजीली। अब आप जब परचेस करने गए तो यहाँ दो सेलर है, आपको 1200 वाला मोबाइल चाहिए, 11 वही वाला मोबाइल 11,500 में चाहिए, तो 11,500 वाला परचेस करेंगे। अब इसका माल बिकना बंद हो गया, तो ये और गिरा के क्या कर देगा, 11,400 रुपए कर देगा। मतलब यहाँ भी बहुत बड़ा कंपटीशन चलता है, ठीक है, चलता है। उसके बाद इसको क्या फायदा है, फ्लिपकार्ट हो या अमेजन हो या मीशो, कोई भी कंपनी, जो ये 12,000 का जो मोबाइल बेच रहा है ना ये बंदा, इससे 30% तक चार्ज करता है। मान लो कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट सेलर बेच रहा है, फ्लिपकार्ट अमेजन ने अपने 30% जोड़ दिया, ये प्रोडक्ट हो गया 130 रुपए, ठीक। ये 30% सीधा इसके पास जाता है और ये डिलीवरी वाले को भी देगा, उसको भी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके भी बहुत सारे खर्चे लगे, ठीक। ऐसे ही ये सेल होता है। अब हमारी कंपनी भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है, ठीक। हमारी कंपनी डेसेल, ठीक। ये सेलर आना कोई बड़ी बात नहीं, ये आ जाएंगे, ठीक, ये बड़ी बात नहीं। बड़ी बात क्या है, ये कस्टमर। आज अमेजन फ्लिपकार्ट के पास जितना कस्टमर का डाटा है, जितना कस्टमर का रेशा है, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन ये हट गए ये खत्म हो जाएगी, ठीक। हमारी कंपनी क्या कर रही है, ये डेसेल्प्स क्या कर रही है कि सबसे पहले ये तैयार कर, कस्टमर तैयार कर, कस्टमर तैयार करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ा बड़ा बहुत बड़े बड़े प्रलोभन देती है, कई तरह के वो देती है, ठीक है। आपने जियो का उदाहरण देखा ही है, फ्री देने के बाद इतना बड़ा कस्टमर बेस बनाया। जब जियो के आने के पहले कम से कम 15 कंपनियां थी, आज मुश्किल से 3 बची, बाकी सब खत्म हो गई, ठीक। तो यहाँ कस्टमर बनाने के लिए हमारे पास भी जो कंपनी ने प्लान दी है, वो कौन सा दी है, $129 का प्लान दी है। ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए है कि हमारे कस्टमर बेस बढ़े, हमारी कम्युनिटी बढ़े। सिर्फ हमको कम्युनिटी बढ़ाना है, हमारी कंपनी में सिर्फ कम्युनिटी बढ़ाना है। हमको ये मोबाइल नहीं बेचना है, ना ही खरीदना है, हमको नहीं खरीदना। हमने मान लो 1000 लोगों की टीम बनाई, उसमें से किसी को अगर ये मोबाइल पसंद आएगा, वो ऑर्डर करेगा, वो बुलवाएगा, वो उसकी टेंशन। हमको पसंद आएगा, हम बुलवाएंगे, पर हमको जरूरत नहीं तो हम क्यों बुलवाएं, हमको नहीं बुलवाना है। मतलब हम यहाँ मजबूर नहीं है खरीदी करने के लिए। जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट पे आप मजबूर नहीं हो खरीदी करने के लिए, वैसे यहाँ खरीदी करने के लिए मजबूर नहीं। जिस दिन आपको जो भी समझ में आएगा आप ऑर्डर करोगे, बुलवाओगे, आपकी टीम ऑर्डर करेगी, वो बुलवाएगी, वो जब ऑर्डर करेगी, वो जब बुलवाएगी, वो जब खरीदी करेगी, उससे अपने को कमीशन आना है। अपने को ना यहाँ किसी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग की तरह ना सामान बेचना है, ना खरीदना, कुछ नहीं करना। अपने को सिर्फ कम्युनिटी बनाना है, और कम्युनिटी बनाने के लिए $129 का ये प्लान हमको दिया है कि आप भी पैसा कमाओ, नीचे वाला भी कमाएगा, उससे नीचे वाला भी कमाएगा, ठीक है। $129 से भी तो कमाएगा, इससे भी कमाएगा, आरबी से भी कमाएगा, मैचिंग से भी कमाएगा। और अभी तो ये ऑनलाइन है, धीरे से हमारी कंपनी ऑफलाइन भी आने वाली है, ठीक है। शॉपिंग मॉल देख रहे होंगे आपके शहर में, बड़े बड़े आजकल शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं, ठीक। और वो शॉपिंग मॉल ऐसे खुल रहे हैं, ये शॉपिंग मॉल जो है, आप शॉपिंग मॉल की कहानी समझते हैं। शॉपिंग मॉल है, मान लो एक बड़ी एलपी डील या ऐसी शॉपिंग मॉल है, यहाँ जीरा क्या रेट चल रहा है भाई अभी, 300 यहाँ के मार्केट में। आपकी बाजू वाली दुकान में ये 300 रुपए किलो मिल रहा है, मिल रहा है। ये आपकी बाजू की दुकान है, इसके पास स्टॉक कितना होगा जीरे का, 5 किलो।
यानी ये बंदा 5 किलो जीरा अपनी दुकान में रखा हुआ है, ठीक। इसने कहाँ से लेके आया? गंज से। गंज से लाया, ये 5 किलो जीरे के लिए गंज गया, गंज से लेके आया, ये 300 में दे रहा है। डी मार्ट, इसके पास दिन में 1000 कस्टमर जा रहे हैं, ठीक। इसके पास जीरे का स्टॉक कितना होगा? 1000 किलो। इसने कहाँ से खरीदा होगा? गंज गया था। गंज में जहां से आता है, वहां भी जहां से आता है, इनने डायरेक्ट उससे डील किया, मेरे को 1 ट्रक जीरा पहुंचाना भाई। अब वो जहां से भी जीरा आता है, वहां से गंज होते हुए इस दुकान पे आते तक के कितना सफर इसने तय किया, इसको कितना खर्च बैठा होगा जब ये 300 रुपए का। अब और इसने डायरेक्ट इसको यहां से यहां पहुंचा दिया, ठीक। और स्टॉक भी कितना पहुंचा है? पूरा 1 ट्रक आ गया, 1 ट्रक। अब यहाँ कस्टमर गया खरीदी करने, अब मैं कस्टमर हूँ, मैं शहर का कस्टमर हूँ, मान लो मैं जीरा खरीदने कहाँ जाऊँ? यहाँ जाऊंगा क्या? यहाँ जाऊंगा। और मैं जब यहाँ जीरा खरीदने जाऊंगा ना, मैं 10 सामान और खरीद के लेके आऊंगा, ठीक। क्योंकि सारे सामान की जो क्वालिटी बोलो तो आपको यहाँ उत्तर में मिलेगी, क्योंकि ये डायरेक्ट आ रहा है, कोई मिलावट नहीं है। प्रोडक्ट पूरे प्योर कंपनी के, रजिस्टर्ड कंपनी के यहाँ आ रहे हैं। यहाँ अगर मान लो कुछ भी आप सामान खरीद के लेके आते हो, उससे कुछ भी फॉल्ट निकलता है, और मान लो आप कंप्लेंट करते हो, तो ये डीमार्ट जैसी कंपनियां पूरे देश भर में, आप पूरे डीमार्ट पे उंगलियां उठ सकती है, ठीक। इसलिए वो प्रोडक्ट सेल करने से पहले भी 100 बार परखते हैं कि एक जगह भी कहीं उंगली अगर उठी तो सारे डीमार्ट के स्टोर उसके रफ्त में आ जाएंगे, ठीक। अब ये बताओ, ये भविष्य में ये वाली दुकानें रहेगी क्या? जैसे जैसे डीमार्ट हो गया, एलबीडी हो गया, ये दुनिया भर के शॉपिंग मॉल आएंगे, तो ये वाली दुकान कहाँ जाएगी? खत्म। उसी तर्ज पे हमारे डेसेल्फ ने सबसे पहले ऑनलाइन लेके आया, ठीक है। ऑनलाइन लेके आ रहा है, हम इधर कम्युनिटी बना रहे हैं, वो कम्युनिटी यहाँ परचेस करेगी, इससे भी ज्यादा सस्ता सामान हमको यहाँ मिलने वाला। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि डीमार्ट 30% चार्ज कर रहा था इससे, सेलर से। हमारी कंपनी कहती है हम 10% चार्ज करेंगे, ठीक। 10% चार्ज करेंगे, 20% तो आपको यही प्रॉफिट होगी, ठीक है। उससे सस्ता आप लोग यहाँ मिलने वाला। फिर ऑनलाइन के बाद हम ऑफलाइन आ रहे हैं। ऑफलाइन मतलब हर शहर में डैश अल्पस के शॉपिंग मॉल खुलने। क्यों खुलने? हमारे कस्टमर, हर शहर में कस्टमर, हम खोलेंगे। और कस्टमर के साथ साथ ये तो रजिस्टर्ड कस्टमर, जो फ्री रजिस्टर्ड कस्टमर है, और जो इंडिविजुअल भी लोग जहां से सामान खरीदेंगे, उससे जो इस ऑफलाइन शॉपिंग मॉल को कमीशन जनरेट होगी, वो भी टीम में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली, ठीक है। दूसरी बात, ये तो हो गया शॉपिंग मॉल का कॉन्सेप्ट, आप समझ गए होंगे ऑनलाइन शॉपिंग मॉल कभी बेसी रहेगी, अगली बार समझेंगे, ठीक है। होने वाला है यहाँ 20% तो ये बच रहा है, ठीक है। 20% बचने के साथ साथ हमारे डीमार्ट स्टोर पे जो पहली बार ऑनलाइन आएगा, जो ऑनलाइन खरीदी करने जाएगा, चाहे वो फ्री कस्टमर हो या पेड कस्टमर हो, फ्री कस्टमर हो या पेड कस्टमर हो, कोई भी कस्टमर अगर यहाँ पहली बार जो खरीदने जाएगा, तो उसको एक $20 की कूपन दी जाएगी। कितने डॉलर की कूपन दी जाएगी? $20 की। मान लो ने $100 का सामान खरीदा, तो $100 से जो उसको ये सारी प्रोसेस से प्रॉफिट होना है वो तो होगा, साथ में उसको $20 की एक कूपन दे दी जाएगी, ठीक है। एक कूपन दे दी जाएगी, तो वो कूपन किस काम आएगी? जब वो अगली बार खरीदी करने जाएगा, तब उसको $20 की कूपन काम आ जाएगी। ये $100 का मान लो वो अगली बार भी सामान खरीदता है, तो ये $20 माइनस करके उसको सिर्फ $80 पेड करना है। ये हर नए कस्टमर के लिए है, ये भी हर नए कस्टमर के लिए है। बाकी के रूल्स और रेगुलेशन आने वाले हैं, अपन ज्यादा उसके बारे में बता नहीं सकते, ठीक है। विड्रॉल के प्रोसेस में बता देता हूँ, विड्रॉल की प्रोसेस क्या क्या है अभी वर्तमान स्थिति में। पहला, P2
पी, P2P को समझते हैं। मान लो ये $500 आपके पास वॉलेट में है, ठीक है, अब आपको विड्रॉल करना है। तो पहला P2P तो यह है कि अगर मान लो आपने किसी की आईडी एक्टिवेट करनी है, ठीक, उसको $129 लगने हैं, तो आप वॉलेट टू वॉलेट इसके वॉलेट में $129 ट्रांसफर कर देंगे, ठीक, इससे इंडियन रुपीस में पैसा ले लेंगे, ठीक है, इससे इंडियन रुपीस में पैसा ले लेंगे। और कोई आईडी लगाया, उससे भी $129 उसकी वॉलेट में डाल के उससे इंडियन रुपीस में पैसा ले लेंगे। या किसी और को जरूरत है और उसके वॉलेट में उसको जरूरत है, तो उसको वॉलेट में ट्रांसफर करके उससे आप ले सकते हो, ठीक है। एक पहला P2P। दूसरा क्रिप्टो, एक क्रिप्टो वॉलेट कंपनी दे रही है। अब क्रिप्टो वॉलेट सबको नहीं समझता, है ना, जिसको समझता है उसके लिए बता दूं कि ये क्रिप्टो वॉलेट जिसको समझता है उसको बताने की जरूरत नहीं, जिसको नहीं समझता उसको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये क्रिप्टो में हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी वो करेंसी है। अंतर्राष्ट्रीय करेंसी मतलब इसको किसी देश ने नहीं बनाया है, ये किसी देश की करेंसी नहीं है। जैसे हमारे रुपया जो है हमारी देश की करेंसी, हमारी सरकार चलाती है इसको, ठीक है। डॉलर अमेरिकी सरकार चलाती है, जब दूसरे देशों की जो करेंसी है उसकी देश की सरकार चलाती है, लेकिन क्रिप्टो को कोई देश की सरकार नहीं चलाती। ये क्रिप्टो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में उभरी है, जो किसी बंदे ने डिजाइन करके बना के उसको सिस्टम बना के छोड़ दिया है, तो वो उसके ऊपर किसी का संतुलन नहीं है, पर उसके थ्रू भी आज के समय में पूरी दुनिया में बहुत तेज गति से व्यापार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अगर हम डॉलर से इंडिया में रुपया लेके आते हैं तो चार्जेस लगते हैं, इसलिए लोग क्रिप्टो के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, और पैसे को यहाँ से वहां भेजना, लाना, ले जाना, एक दूसरे को वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करना, ये बड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। इसलिए लोग क्रिप्टो का इस्तेमाल करते हैं। क्रिप्टो शेयर मार्केट से भी रिलेटेड है, पर दिन ऊपर नीचे इसका फ्रिक्वेंसी चलते रहती है, ये कम ज्यादा होते रहती है, इसलिए इसकी बात जिसको समझता है वो करे। यहाँ P2P पे हम एक दूसरे। तीसरा वर्चुअल कार्ड, कंपनी हमको क्या दे रही? वर्चुअल कार्ड दे रही, ठीक है। वर्चुअल कार्ड जो होता है ना, एटीएम कार्ड जैसा ही होता है, पर उसका प्लास्टिक कार्ड नहीं होता, वो आपके फोन पे गूगल पे में ऐड हो जाता है, कहीं भी आप उसको फोन पे गूगल पे की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। पेट्रोल भराना, डीजल भराना है, वो मोबाइल में ऐड होके NFC के माध्यम से पेमेंट हो जाता है। अब तक हम इसी सिस्टम से पैसे निकाल रहे थे, है ना, और अभी भी आप लोग को ये मिलने वाला है, ये मिल रहा है, ठीक है। चौथा डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड के माध्यम से आप रुपया निकालेंगे, आपके वॉलेट में मान लो ये $500 है, उस वॉलेट से आप ये डेबिट कार्ड में ट्रांसफर कर लेंगे $500, ठीक है। अब ये $500 आपके डेबिट कार्ड में आ गए, आप इस डेबिट कार्ड से एटीएम से निकालेंगे पैसे, तो इससे डॉलर से कटेंगे, आपको रुपए मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? रुपए, ठीक है। यहाँ मान लो अगर आपने 10,000 निकाला एटीएम से, 20,000 निकाला, 50, जितने भी निकालना है वो आप यहाँ से निकालोगे, यहाँ से वॉलेट कट जाएंगे, उसमें आपको, ठीक है, बड़ा इजी है। और आपको कहीं भी शॉपिंग मॉल से खरीदी करना है, पेट्रोल भरवाना है, डीजल भरवाना है, जो भी भरवाना है, इस प्लास्टिक कार्ड से, इस डेबिट कार्ड से, फिजिकल कार्ड भी कहते हैं इसको, इससे हो जाएगा, ठीक है। पांचवा यूपीआई। यूपीआई इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा फास्ट पेमेंट और सबसे ज्यादा चलन यूपीआई का है, ठीक है। डैश एल्पस भी यूपीआई ला रहा है, पहले यूपीआई से आईडी एक्टिवेट हो रही थी अपनी, अभी भी होगी, और यूपीआई से सिर्फ आईडी एक्टिवेट नहीं, अब यूपीआई से आप सीधे अपने बैंक खाते में पैसा ले सकते हो, सीधे बैंक खाते में पैसा ले सकते हो,